ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत सारे जो भक्त जो हैं जब बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो एक बहुत पुरानी रिवायत है कि सभी कहते हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं बांके बिहारी जी के, लेकिन वो जो मूर्त स्वरूप है जिसके बारे में एक और रोचक कथा मिलती है कि वो बिहारी जी का यानी कि श्री कृष्ण जी का और माँ राधा रानी जी का एक सम्मिलित स्वरूप है। कथा बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है, ठाकुर हरिदास जी से जुड़ी हुई, कि वो जो चमत्कारी विग्रह है, जो चमत्कारी मूर्त स्वरूप है जिसमें ठाकुर जी की और राधा रानी जी की असीम एक चमत्कारिक शक्ति जो है वो छिपी हुई है। बहुत सारे जो वहाँ के संत हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं, वो शुरू से कहते हैं कि सीधे ही बिहारी जी की आंखों में मत देख लेना, क्योंकि वाकई में आंखों में कुछ ऐसा छिपा हुआ है कि जब भगत की आंखें बिहारी जी की आंखों से सीधी मिल जाती हैं तो कुछ ऐसा घटित होता है। उसी के लिए संत लोग जो हैं वो मना करते हैं कि सीधे ही बिहारी जी की आंखों में मत देखिएगा, क्योंकि जो पर्दा लगाया जाता है आजकल, तो एक रवायत भी इससे जुड़ी हुई आपको बांके बिहारी मंदिर में देखने को मिलेगी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, एक पर्दा जो है वो बीच में लगा दिया जाता है भक्तों के और बांके बिहारी जी का वो जो चमत्कारिक मूर्त स्वरूप है, माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की जो चमत्कारिक ऊर्जाओं से भरा हुआ मूर्त स्वरूप है। तो जो वहाँ के पुजारी गण हैं वो आपके आगे पर्दा लगा देते हैं कि भक्त जो हैं वो सीधे टकटकी लगा करके बांके बिहारी जी की आंखों में ना देख पाए। बहुत सारे भक्त जाते भी हैं मंदिर में, तो उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि यार बार बार 2-4 मिनट के बाद बार बार पर्दा लगा देते हैं बीच में, तो ये है क्या। लेकिन उसका उत्तर कहीं ना कहीं हम आज आपको दे देते हैं, जिसका एक दो बड़े बड़े मत हैं। एक मत तो ये है कि जो ठाकुर जी का और माँ राधा रानी जी की जो चमत्कारिक शक्तियों का एक मिश्रित स्वरूप है, वो जो मूर्त स्वरूप है, कहते हैं कि सीधे ही जब आप उनकी आंखों में देख लें तो कुछ ऐसा है कि आप अपने आप को ही भूल ना जाएं। इसीलिए भी पर्दा बीच बीच में लगाया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कारिक है कि जब खो जाते हैं आप उन आंखों में तो फिर भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ या क्या करना है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आप अपनी मानसिक चेतना को ही खो दें। तो एक कारण ये भी है कि बार बार पर्दा लगाया जाता है। दूसरा कारण ये है जो वहाँ के पुजारियों के द्वारा इसलिए किया गया है। आप लोग अगर कथा ढूंढने के लिए जाएंगे तो वो चमत्कारिक कथा भी आपको मिलेगी कि कोई भक्त था एक बार, कहते हैं कि इतनी टकटकी लगा करके वो भक्त जो है इतनी भक्ति के भाव से वो जो बांके बिहारी जी का, माँ राधा रानी, माँ श्री कृष्ण जी का, हमारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है, जब टकटकी लगा करके भक्ति भाव से देखने लगे तो कहते हैं कि भाव विभोर होकर के बांके बिहारी जी उस भक्त के साथ चलने लगे। ये कुछ ऐसा चमत्कार है जिसके बारे में बड़े बड़े लोग बताते भी हैं, और जब आप जाएंगे खोजने के लिए तो ये चमत्कारी घटना जो है वो आपको भी मिल जाएगी। बांके बिहारी मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं। तो फिर दोबारा किसी भक्त के साथ बांके बिहारी जी का वो जो स्वरूप है, राधा रानी जी का और श्री कृष्ण जी का जो सम्मिलित मूर्त स्वरूप है, वो फिर किसी भक्त के साथ ना चला जाए, इसलिए वहाँ के पुजारी गण भी जो है डर के प्रारूप से बार बार जो है 2 या 4 मिनट के बाद बांके बिहारी जी के आगे पर्दा कर देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बिहारी जी भक्तों की आंखों में वो भाव देख करके, भक्ति का भाव देख करके कहीं इनके साथ ही ना चले जाएं, ये उनका डर है। और जो भक्त है कई बार जो है वो आंखों में टकटकी लगा करके देखता रहे और फिर अपना सब कुछ भूल जाए, ये भक्तों के लिए एक चेतावनी जैसा भी है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी का स्वरूप ही ऐसा सुंदर है। वो आंखें, वो नयन जो श्री राधा रानी जी का और ठाकुर जी का सम्मिलित स्वरूप है। वो क्या कथा है जो ठाकुर हरिदास जी के साथ निधि वन में घटी थी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि कथा बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोचक है कि कैसे निधि वन में प्रकट होकर के बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है
वो आज के बांके बिहारी मंदिर में कैसे गया था, बड़ी लंबी कथा है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और कथा अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।